एक बार तो आ जाओ गिरधारी मेरे मन मंदिर में। एक बार तो आ जाओ गिरधारी मेरे मन मंदिर में। एक बार तो आ जाओ गिरधारी मेरे मन मंदिर में। एक बार तो आ जाओ गिरधारी गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मेरे मन मंदिर में। एक बार तो आ जाओ गिरधारी मेरे मन मंदिर में। एक बार तो आ जाओ गिरधारी बहुत बार है टेर लगाई बहुत बार है टेर लगाई करुणा मन में है भरवाई करुणा मन में है भरवाई। मैं रोया एक भिखारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मैं रोया एक भिखारी प्यारे आ जाओ गिरधारी गिरधारी बनवारी गिरधारी बनवारी मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मेरे मन मंदिर में। एक बार तो आ जाओ गिरधारी मेरे मन मंदिर में। एक बार तो आ जाओ गिरधारी अखियाँ पथराई दर दर माया है टकराई दर दर माया है टकराई देखो ये देखो दशा हमारी ये देखो दशा हमारी प्यारे आ जाओ गिरधारी ये देखो दशा हमारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मनमोहन कुंज बिहारी प्यारे आ जाओ गिरधारी मेरे मन मंदिर में। एक बार तो आ जाओ गिरधारी मेरे मन मंदिर में। एक बार तो आ जाओ गिरधारी थोड़ी कृपाई धर बरसाओ थोड़ी कृपाई धर बर एक बूंद प्यासे को पिलाओ एक बूंद प्यासे को पिलाओ मैं प्यासा एक भिखारी प्यारे
आ जाओ गिरधारी। मैं प्यासा एक भिखारी प्यारे, आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तो आ जाओ गिरधारी। मेरे मन मंदिर में एक बार तो। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 दो सेकंड कंटिन्यू बजाओ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे
Hare
हरे कृष्ण महामंत्र की वराहदेव आविर्भाव दिवस की रं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम् हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं फलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं भ्रमितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो वेणोर्मधुरो रेणोर्मधुरो पाणिर्मधुरो पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं अरणं मधुरं रमणं मधुरं करणं मधुरं तरणं मधुरं अरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गंगा मधुरा
माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरं रसं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा शिष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं फलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं अधरं मधुरं वदनं मधुरं हृदयं मधुरं असितं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं असितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वदनं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं असितं मधुरं अधरं मधुरं नयनं मधुरं वदनं मधुरं असितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं असितं मधुरं अधरं मधुरं नयनं मधुरं नयनं मधुरं असितं मधुरम् इतना मधुर हो गया सबको डायबिटीज ना हो भजो रे भैया राम गोविंद हरि 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 जप तप साधन कछु नहीं लागत, जप तप साधन कछु नहीं लागत, खर्चत नहीं गठरी भजो रे भैया
खर्चता नहीं गठरी भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि संतत संपत सुख के कारण संतत संपत सुख के कारण वाको दूर करे भजो रे भैया वाको दूर करे भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि कहत कबीरा कहत कबीरा कहत कबीरा कहत कबीरा कहत कबीरा जा मुख राम नहीं ओ मुख धूल भरे भजो रे भैया ओ मुख धूल भरे भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरि भजो रे भैया राम गोविंद हरे 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 भजो रे भैया राम गोविंद हरि 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 भजो रे भैया राम गोविंद हरि। हरे कृष्ण। आज भगवान बरादेव का आविर्भाव दिवस है और कल नित्यानंद महाप्रभु का आविर्भाव दिवस है। तो इसी उपलक्ष्य में हमारे बीच इस ग्रेस कृष्ण लीलानंद प्रभु जी है, तो वो 30 मिनट्स 45 मिनट जितना भी भगवान से बुलवाएंगे वो कथा करेंगे। सभी से निवेदन है, अपने पास जो एक छोटा सा बच्चा है डिजिटल बच्चा, उसको साइलेंट किया स्विच ऑफ कर दीजिए। हरे कृष्ण और ध्यान से सुनिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपां सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितां त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम
हरे कृष्ण। तो जैसे कि अभी विशाल मथुरादास प्रभु जी ने बोला कि आज का दिन और कल का दिन वैष्णव के लिए बहुत खास दिन है। तो आज के दिन में वराह अवतार हुआ है और कल नित्यानंद त्रयोदशी का दिन है, तो उसके बारे में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। तो वराह अवतार, ठीक है, आप में से कितने लोग जानते हैं कि कितने वराह अवतार हुए हैं? वराह अवतार एक ही हुआ था। और नॉर्मली सभी लोग वराह एक ही समझते हैं। हाँ, उसको पता है, माता जी बोल दीजिए। हाँ, एक ही है माता जी। अच्छा, ओके। तो भागवतम में लिखा है कि वराह अवतार 2 हुए थे। वैसे तो भगवान के मतलब बहुत सारे अवतार हुए, वराह अवतार भी बहुत सारे हुए, बट भागवतम में 2 वराह अवतारों का उल्लेख है। तो एक है श्वेत वराह अवतार और दूसरा है रक्त वराह अवतार। रक्त, ठीक है। तो उनके बारे में जानने से पहले हम थोड़ा टेक्निकल में जाएंगे। ठीक है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बोर्ड पे, वो जो ड्राइंग निकाला है मैंने, वो मतलब मेरा ड्राइंग अच्छा नहीं है, बट वो जो है अंडाकृति है, वो ब्रह्मांड है। तो ब्रह्मांड मतलब अंडे के आकार का है, इसलिए उसको ब्रह्मांड बोलते हैं। ठीक है। तो उसमें मतलब इफ़ यू इमेजिन एज अ 3D फिगर, तो आपको ऐसा दिखेगा, चक्री टाइप। ठीक है। तो हर एक जो लोक दिए हैं वहाँ पे 14 लोगों का वर्णन किया है। तो हम बोलते हैं ना कि 14 लोग हम हमेशा यूज़ करते हैं अपने वर्डिंग में, 14 लोग। तो वो ये 14 लोग है और हर एक लोक पे असंख्य प्लैनेट है। तो आप 3D में इमेजिन करोगे तो ऐसा डिस्क दिखेगा, उस पर बहुत सारे प्लैनेट्स है। हर एक लोक में हर एक डिफरेंट प्लैनेट्स है। तो 7 नीचे के लोक है, उसमें है अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, पाताल, और बीच में आता है वो भूलोक, जो अपना भूलोक है। उसके ऊपर जो आता है देवताओं के लोक, भूअरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक और सत्यलोक। और उसके एकदम हम नीचे आएंगे तो वहाँ पे है गर्भोदकशाही ओशन है। ठीक है। और उससे गर्भोदकशाही विष्णु से ये निकला है कमल, और वो नीचे ऊपर कमल है। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी रहते हैं। ठीक है, टॉप में। तो ये प्रभु जी के घर पे भी है वो, ये कॉस्मिक क्रिएशन वाला। ओके। तो ये ऐसे लोक है। ठीक है। अभी हम यहाँ पे आते हैं राइट साइड में। ठीक है। तो राइट साइड में है जो अपने 4 युग है, कलियुग, द्वापर युग, त्रेता युग और सत्य युग। ठीक है। तो हाँ, 4,32,000। तो कलियुग का कालावधि है टोटल 4,32,000 ईयर्स। हाँ, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। द्वापर का कालावधि है 2 इंटू कली का टाइम। ठीक है। ये नीचे सेकंड आएगा, त्रेता आया। हाँ, त्रेता का टाइम है। हाँ, चलेगा प्रभु। ठीक। और ये लास्ट वाला सत्य। त्रेता का कालावधि है 3 टाइम्स इंटू कली का कालावधि। ठीक है। तो मतलब 432 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, और सत्ययुग है कलियुग इंटू 4। तो इतने सारे ईयर्स हो गया, तो उसका एक युग हो जाता है। ठीक है, महायुग। तो अगर हम देखेंगे ब्रह्मा जी का दिन कितना है, तो अगर हम इनको एडिशन करेंगे, ठीक है, ये चारों जो साल है, चारों का जो एडिशन करेंगे, ठीक है, और उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, उतने ईयर्स को, तो वो होता है ब्रह्मा जी का एक दिन। ठीक है। तो और वैसे ही ब्रह्मा जी का होता है एक रात। ठीक है, एक दिन और एक रात। और ब्रह्मा जी के एक साल में 360 डेज रहते हैं। ओके, नाउ जस्ट इमेजिन कि वो कितना लंबा जाएगा। और ब्रह्मा जी का एक कालावधि रहता है, एक ब्रह्मा जी का 100 ईयर्स। ठीक है,
तो इतना ब्रह्मा जी का कालावधि रहता है। तो अभी हमने ऊपर देखा कि उतना मल्टीप्लाई बाय 1000 इज़ 1 डे एंड 1 नाइट। तो ये 1 नाइट के जो नाइट का जो कालावधि है, ठीक है, उसमें ये होता है एक छोटा प्रलय बोल सकते हैं उसको, तो पार्शल डिसमेंटल ऐसा बोलते हैं, तो वो होता है, ठीक है। तो इस पार्शल प्रलय में क्या होता है, वो जो ऊपर वाले 3 लोग हैं, सत्यलोक, तपलोक और जनलोक, ठीक है, वो लोग छोड़ के नीचे वाले जो सारे 11 लोग हैं, महरलोक से पाताल तक, वो चले जाते हैं पानी के अंदर, पानी के नीचे रादर, ठीक है। तो ये सारे पानी के नीचे है, तो अपना भूलोक भी है उसमें, ठीक है, तो अपना पृथ्वी वहाँ पे है। तो वो श्वेत वराह जो हम बोलते हैं, श्वेत वराह कल्प में जो आए थे, उनका कॉम्प्लेक्शन ऐसा वाइट कॉम्प्लेक्शन में थे। तो वो आए थे उस जो पृथ्वी जो थी पानी के अंदर, उसको निकालने के लिए उन्होंने वो अवतार लिया था। तो उसका वो बोलते हैं श्वेत वराह कल्प, ठीक है, वो एक अवतार हो गया। और ऐसे मतलब ये जो ऐसे एक ब्रह्मांड का हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे महाविष्णु जब ब्रीथ करते हैं, मतलब श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं, तो हर एक श्वास में असंख्य और असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, ठीक है। और हर ब्रह्मांड का ये ऐसा साइकिल है, ठीक है। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि कितना बड़ा, मतलब अपने इमेजिनेशन के बाहर है ये सब, ठीक है। तो ऐसे अनेक इसमें प्लैनेट्स में ये लीलाएँ चलती रहती है, ओके। और दूसरा जो अवतार है हम देखेंगे रक्त वराह अवतार। तो वो भगवान कृष्ण ने लिया था हिरण्याक्ष को मारने के लिए। तो हिरण्याक्ष का थोड़ा हिस्ट्री बताएंगे तो आपको पता होगा कि ब्रह्मा जी ने जो चतुष्कुमारों का निर्माण किया था, और वो गए थे और उन्होंने जय विजय को ये दिया था, शाप दे दिया था, उन्होंने उनको रोका था जाने के लिए, तो उन्होंने उनको शाप दिया था वैकुंठ जाने के लिए। तो उन्होंने उनको शाप दिया था। और उसी टाइम पे यहाँ पे कश्यप मुनि और ये थे दिति, ठीक है। कश्यप मुनि की 2 वाइफ्स थी, दिति और अदिति। तो क्या हुआ, संध्या समय था और अचानक से मतलब दिति को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई। तो उन्होंने कश्यप मुनि से उसका डिमांड किया। भले ही कश्यप मुनि उनको मना कर रहे थे, बट उनका ये इतना ज़्यादा था कि वो मना नहीं कर पाए। और उन्होंने ये मीटिंग किया, और उसी समय फिर ये जो जय विजय को जो शाप मिला था, वो एज अ ट्विंस दिति के गर्भ में आ गए, एज अ हिरण्याक्ष और दूसरा हिरण्यकश्यप, दोनों ट्विंस ब्रदर थे, ठीक है। अभी ये होने के बाद दिति को उसका गलती का ये हुआ, रियलाइजेशन हुआ। तो वो फिर विनंती करने लगी कश्यप मुनि से कि ये कैसे हो गया, फिर ये कैसे हो जाएगा। और ये जब हुआ तभी मतलब इनको गर्भधारणा हुई, तो सब अशुभ संकेत सब दिखने लगे उनको, सब काला सा छा गया और ये सब। तो उन्होंने सोचा कि सिर्फ गर्भ में रहने से इतना सारा अशुभ आ रहा है, तो ये बाहर आएंगे तब क्या होगा। तो इसलिए उन्होंने दोनों को 100 साल तक अपने गर्भ में रखा, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को, ठीक है। और फिर उसके बाद वो जब आए तो उन्होंने, वो तो असुर थे, तो वो सब देवताओं को त्रस्त करने का ये किया। फिर हिरण्याक्ष ने सोचा कि देवताओं को तो परास्त करना है, फिर कैसा करेंगे। देवताओं की शक्ति ये भूलोक वाले यज्ञ तप करके बढ़ाते हैं, आहुति दे के बढ़ाते हैं। तो हम क्या करेंगे कि पृथ्वी को ही अगर हम ये कर देंगे, पानी में डुबा देंगे, तो इनका शक्ति भी नष्ट हो जाएगा। और बोलते हैं ना रहेगा बाँस ना बजेगी बाँसुरी। तो उस टाइप में वो सोचने लगे, और फिर उसने पृथ्वी को नीचे ये कर दिया। और वैसे भी हाँ, उसके बुरे इससे पृथ्वी भी थोड़ी जो ये थी, तो वो गर्भोदकशाही इसमें पाताल में ये हो गई। तो वो उसको निकालने के लिए दूसरा वराह अवतार हुआ, उसको बोलते हैं रक्त वराह अवतार। तो फिर
एक मतलब ये अवतार जो हुआ था वो एक बात बताना भूल गया मैं कि ब्रह्मा जी के नॉस्ट्रिल से हुआ था, मतलब नाक से निकले थे वो, ठीक है। तो रक्त वरा अवतार लिया भगवान ने और फिर पृथ्वी को, अपनी पत्नी को, वसुंधरा देवी को ऊपर लेने गए, मतलब जा रहे थे लेके। तो ये बात हिरण्याक्ष को पता चली। फिर हिरण्याक्ष आया, फिर उनमें बहुत घमासान युद्ध हुआ। और फिर जैसे कि आपको पता है कि भगवान तो एक पल में सब असुरों का विनाश कर सकते हैं, बट भगवान क्या करते हैं, थोड़ा खेलते हैं उनके साथ। तो उन्होंने भी थोड़ा खेला हिरण्याक्ष के साथ। पहले दोनों गदा लेके लड़ रहे थे, तो भगवान ने जानबूझ के अपनी गदा गिरा दी नीचे। तो हिरण्याक्ष को थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो हरा सकता हूँ मैं भगवान को। तो ऐसे खेल चल रहा था और सब स्वर्ग से सब देवी देवता और सब लोग देख रहे थे, ऋषि मुनि वगैरह सब देख रहे थे। और जैसे ही भगवान को लगा कि अभी इसको ये करने का टाइम आ गया, तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने एक थप्पड़ मार दिया उसको ज़ोर से, ये हिरण्याक्ष को। तो जैसे ही थप्पड़ मार दिया तो उसने क्या किया, खून की उल्टी कर दी, खून की उल्टी कर दी। फिर उसके प्राण हृदय से निकलने लगे, सब ऐसा हो के वो ख़त्म हो गया। तो ऐसा है रक्त वरा अवतार। और एक बात है कि मतलब पूछता हूँ कि भगवान ने जो वराह अवतार लिया उसको शुकर भी बोलते हैं, बोर, ठीक है। तो भगवान ने वराह अवतार ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि हम लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, मतलब वो वाले नहीं, वो पाताल जो है ना प्रभु जी, मेरा हिसाब से पाताल में जो कीचड़ है ना, वो एक्चुअली वो लोग जो है पाताल एकदम वर्स्ट है, एकदम गंदा है। तो जो सुअर का अवतार, शुक्र अवतार है, वो कीचड़ में ही खेलता है, सर्वाइव कर सकते हो। हाँ, वो सर्वाइव कर सकते हैं। और बेसिकली मेरे को लग रहा है उसी के वजह से उन्होंने वो जन्म लिया, क्योंकि जो प्लैनेट में जो सिस्टम चलता है उसी में आप रहना पड़ेगा, अदरवाइज आप उधर वो ढूंढ नहीं सकता। अभी पृथ्वी छोटा है ब्रह्मांड में, पाताल लोक में जब गया, अभी आप इमेजिन कर सकते हैं 14 प्लैनेट में एक पृथ्वी है हमारा। पृथ्वी मतलब इतना वैल्यू, मतलब इतना ये नहीं है, बड़ा नहीं है। तो उसको कीचड़ में ढूंढना है ना, तो कीचड़ में शुक्र जो है वो पसंद करता है कीचड़ को, मेरे हिसाब से हुए। हरि बोल फॉर सतीश प्रभु। अरे ठीक है। तो पाताल में था करके, पाताल में सब गंदगी रहता है और ये रहता है। और एक रीज़न है, और कोई बता सकता है? ये तो बराबर है, और एक है। कुलकर्णी प्रभु जी को पता है? आप बताइए। ठीक है। तो दूसरा रीज़न ये है कि पाताल से उधर जाना भी नहीं अपने को। और ऊपर ट्रैवल है, हाँ, नीचे नहीं। भूलोक से ऊपर है। भक्ति भी करेंगे तो जाना पड़ सकता है। हाँ, जा सकते हैं, बराबर। तो भगवान को पृथ्वी को उठाना था, बराबर। तो वराह में कैसे है, वो सिंग रहता है, टस्क रहता है उनका। टस्क रहता है। तो दैट वुड बी इजी फॉर Him to भगवान टू lift the- पिकअप दी वसुंधरा, ठीक है। तो ये रीज़न था। तो ऐसे उनके लिए वराह अवतार के लिए गीत गोविंद में गीत गोविंद के ये कौन थे, जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी ने एक ये भजन, एक प्रेजिंग किया है वराह अवतार का, तो हम गाएंगे वो। मंगलाचरण में दिया है 3 लाइन का, आप बोलो मेरे पीछे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्न, वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्न, शशिनी कलंक कलेन निमग्ना, शशिनी कलंक कलेन निमग्ना, केशवधृता शुकर रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश
जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वराह भगवान की। तो ये हो गया वराह अवतार के लिए। तो अभी कल का जो मैंने बोला, कल का जो खास दिन है वो है नित्यानंद त्रयोदशी। तो कल के दिन मतलब दो चीज़ें खास है 14 फरवरी, एक मटेरियल लोगों के लिए और एक भक्त लोगों के लिए। तो मटेरियल लोगों के लिए प्रभु जी ने जैसे बताया वैलेंटाइन डे है, और अपने लिए नित्यानंद त्रयोदशी है। तो युक्त वैराग्य में हम वैलेंटाइन डे भी मना सकते हैं। तो वैलेंटाइन डे मतलब क्या रहता है कि ऑन वैलेंटाइन डे लवर्स और पीपल एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टुवर्ड देयर लवर्स। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं कि अपना जो नित्यानंद प्रभु जी के प्रति जो अपना प्रेम है वो हम प्रदर्शित कर सकते हैं कल के दिन। ठीक है, और वो कैसे करेंगे हम? तो ऐसे ही करेंगे कि कथा कर सकते हैं, हम कीर्तन कर सकते हैं, हम मंदिर में जाके उनका दर्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो वो हिसाब से हम अपना प्रेम नित्यानंद प्रभु के प्रति प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ी विस्तार में उसके ऊपर चर्चा करेंगे, नित्यानंद प्रभु के ऊपर। तो पहले हम जानेंगे कि नित्यानंद तत्व क्या है, फिर हम एक दो पास टाइम लेंगे नित्यानंद प्रभु जी का। ठीक है, तो तो जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने सर्वप्रथम अपना विस्तार जो किया वो किसके रूप में किया? बलराम जी के इसमें। तो बलराम जी इज़ नॉन डिफरेंट देन कृष्ण। ठीक है, उनके सारे सामर्थ्य, ऐश्वर्य, गुण सब में बलराम जी सेम है। ठीक है, तो ऐसा बताया गया है शास्त्रों में, सर्व अवतारी प्रभु स्वयं भगवान, ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। ठीक है, मतलब भगवान का ही एक्सपांशन है बलराम जी। बट श्रील प्रभुपाद क्या बताते हैं कि देर आर सम डिफरेंस। दो डिफरेंस बताए हैं श्रील प्रभुपाद ने। पहला है, कोई बता सकता है ऐसे गेस? गुण में नहीं, गुण में तो सेम है दोनों 64। यस। एक हो गया। एक कला कलर। कलर, हाँ। दूसरा? हाँ, एक वाइट एंड ये नीले रंग। दूसरा मैं ही बता देता हूँ। दूसरा आप बताओ। नहीं, तो पहला जैसे बोला श्री जी वाणी ने कि कॉम्प्लेक्शन। ठीक है, श्री कृष्ण का कॉम्प्लेक्शन कैसे है? श्री कृष्ण हम बोलते हैं मेघ श्याम है, मतलब मेघवर्ण। हाँ, ब्लूइश ब्लैक कॉम्प्लेक्शन है उनका। मतलब जैसे बारिश जैसे आने को है तब भी जैसे क्लाउड का कलर होता है ब्लूइश ब्लैक कॉम्प्लेक्शन, वो कॉम्प्लेक्शन है। और बलराम जी का है जैसे आकाश सब पूरा साफ है, उसमें क्लाउड्स जो जमा रहते हैं। आप फ्लाइट में गए होंगे तो नीचे जैसे कापूस जैसा दिखता है, रुई जैसा, वैसा उनका वाइटिश कॉम्प्लेक्शन है। तो ये एक डिफरेंस है। और दूसरा डिफरेंस है मूड। ठीक है, तो भगवान श्री कृष्ण इज़ अ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। ठीक है, ही एक्सेप्ट्स दिस सर्विस। तो वो ही इज़ इन द मूड ऑफ एक्सेप्टिंग द सर्विस फ्रॉम हिज डिवोटीज। और बलराम जी क्या है? ही इज़ ऑल्सो द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, बट ही इज़ इन अ सर्वाइटर मूड। सो ही सेवा करने के मूड में है। तो ये दो डिफरेंसेस है कृष्ण और बलराम में। ठीक है, तो हम जैसे ये मूड का उदाहरण देख सकते हैं कि जब भगवान नारायण के रूप में आते हैं तो बलराम जी सेवा करने के लिए कौन सा रूप लेते हैं? अनंत शेष। ठीक है, और
इसमें द्वापर युग में त्रेता युग में आते हैं लक्ष्मण जी के रूप में। लक्ष्मण जी का आपको तो पता है कि कितना सेवा किया। जनरली मतलब तभी ऐसा है कि वनवास के लिए सिर्फ पत्नी को अलाउ रहता था, बट सेवा हो जाए इसलिए लक्ष्मण जी ने वॉलंटरली चूज़ किया। अभी के ज़माने में कोई रहता तो खुश हो जाता कि चलो कांटा निकल गया, बड़ा भाई निकल गया बाजू में, तो मेरे को सब मिलेगा। तो ऐसा मूड नहीं था उनका, तो वो वॉलंटरली चूज़ करके गए। और वनवास में भी लक्ष्मण जी क्या करते थे कि पूरा दिन भर उनकी सेवा करते थे, सब फल लाओ, ये लाओ, वो लाओ, और रात को क्या करते थे, जाग के वो गार्डिंग करते थे। तो ऐसा सेवा में था। और बलराम जी के रूप में सेवा का बोले तो बलराम जी के रूप में भगवान ने द्वापर युग में भगवान बलराम ने क्या करते थे, वो अपना मतलब एक एग्जांपल दूँ तो वो उन्होंने खुद को धाम के रूप में एक्सपांशन करते थे। वो मतलब वृंदावन के रूप में एक्सपांशन कर देते थे अपना बलराम जी, ताकि भगवान की सेवा हो जाए। तो मैंने एक इसमें सुना, लेक्चर में सुना कि जब असुर आते थे मारने को श्री कृष्ण जी को, तो और वो पास में आ गए तो बलराम जी क्या करते थे, विस्तार कर देते थे अपना, तो बड़ा हो जाता था वृंदावन, तो उनका डिस्टेंस ऐसा बढ़ जाता था दोनों के बीच का। और कभी कभी भगवान श्री कृष्ण बाहर गए और उनको मैया यशोदा की याद आने लगी, तो जल्दी पहुंचना है घर पे, डिस्टेंस लॉन्ग है, तो बलराम जी क्या करते थे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे, तो डिस्टेंस कम हो जाता था वो करके। और हर एक रस में मतलब बलराम जी उनकी सेवा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण की। और बड़े भाई थे। हाँ, मतलब ऐसा किसी इसमें हर एक इसमें लिखा है, बट ही इज़ नन अदर देन दी लॉर्ड श्री कृष्ण ओनली। किसी इसमें लिखा है वो संधिनी शक्ति का ये है भगवान की, जो क्या बोलते हैं, हाँ, तीन पोटेंसीज है भगवान का, लादिनी, संधिनी और संवित। तो बलराम जी संधिनी शक्ति का ये करते हैं। तो संधिनी मतलब इटर्नल एग्जिस्टेंस को क्या बोलेंगे हिंदी में, नित्य शाश्वत, उसका ये रिप्रेजेंट करते हैं बलराम जी। और किसी इसमें लिखा है कि पहले आए हैं, कृष्ण जी से पहले आए हैं बलराम जी, ठीक है। बट मैंने अब जैसे अभी बोला कि ही इज़ नन अदर देन द कृष्णा, बिकॉज खुद कृष्णा ने ही उनको विस्तार किया है बलराम जी का, ठीक है। और तो हम सेवा के इसमें थे, ये हो गया द्वापर युग में। और आगे चलते हैं कलियुग में। तो कलियुग में बलराम जी किस रूप में आते हैं, नित्यानंद राम, ठीक है। तो ऐसे अपने नित्यानंद प्रभु है, हाँ, वो जो आप देख रहे हैं गौरांग महाप्रभु येलो धोती में और नित्यानंद प्रभु नीली धोती में। हाँ, अभी अच्छा याद आ गया मेरे को ये देख के, नीली धोती देख के। तो नीला कलर ये बलराम जी का और नित्यानंद प्रभु का फेमस मतलब पसंदीदा कलर है। तो कोई बता सकता है कि क्यों मतलब वो लाइक करते हैं ब्लू कलर? हाँ, हरि बोल, माता जी के लिए हरि बोल। तो उन्होंने ब्लू कलर इसलिए किया कि भगवान श्री कृष्ण का वर्ण है मेघश्याम, श्याम वर्ण, इसलिए उनको हमेशा वो भगवान जी का याद आता रहे, इसलिए उन्होंने वो उनका पसंदीदा कलर ब्लू है, ठीक है। तो ये हो गया। और हाँ, तो उन्होंने पृथ्वी पे अवतार कहाँ लिया, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो एक धाम है, एक चक्र धाम, वहाँ पे नित्यानंद प्रभु अवतरित हुए कि माता जी का नाम था पद्मावती देवी और पिताजी का नाम था हड़ाई पंडित, ठीक है। और नित्यानंद प्रभु 12-13 साल पहले आए थे, मतलब चैतन्य महाप्रभु से 12-13 साल पहले पृथ्वी पे आए थे, प्रकट हुए थे। तो हाँ, एक चक्र के बारे में बोल रहे थे ना। तो वो एक चक्र धाम का एक चक्र नाम कैसे पड़ा, तो उसके बारे में 2 कथाएं आती है। टाइम है ना, ठीक है। तो उसके बारे में 2 कथाएं हैं। एक तो
पांडव जब अज्ञातवास में थे तभी वहाँ पे भीम ने बकासुर का वध किया था, ठीक है। तो उसने वो सब आपको कथा मालूम है कि वो गया था सब खा के सब वो, और उधर से वो चक्र से मारा था उसने बकासुर को, तो वो एक चक्र बोलते हैं। और दूसरी कथा ऐसी आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में भीष्म के ऊपर अपना वो पहिया निकाल के गए थे, अपना प्रॉमिस तोड़ के, ये देख के कि भीष्म अर्जुन को बहुत बाणों से ये कर रहे, तो अपना प्रतिज्ञा तोड़ा था। उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बट फिर भी उन्होंने उठा लिया अपने भक्त की ये करने के लिए, सेव करने के लिए। तो वो उठाया, बट फिर अर्जुन ने फिर थोड़ा पैसिफाई किया भगवान को कि ऐसा मत करो, आपने प्रतिज्ञा ली है, ऐसा वैसा वो। तो फिर वो भगवान ने क्या किया, वो चक्र जो था वो ऐसे फेंक दिया, तो वो आके गिरा इधर। तो वो गिरा, फेंका भगवान ने कुरुक्षेत्र से, वो आके इधर मायापुर में गिरा। तो वो डिस्टेंस है 1600 किलोमीटर। गया के पास है ना, किधर है? इधर मायापुर से 120 किलोमीटर है। हम लोग गए थे ना एक चक्र, और वो जिधर वो एक कुंड है जो हाँ, राउंड में घूमता है, बीच में करेक्ट हॉल है। वही हाँ? नहीं एक हाँ, तो वो 1600 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो सोचो आप, मतलब भगवान का महिमा कुछ ऐसा, मतलब। लेकिन उसका एक चक्र का एक वो कुंड है, उसका स्पेशलिटी ऐसा है जिसका वो खोल जो है ना, गहराइयाँ आज तक किसी ने नहीं पकड़ा है, मतलब वो है किधर जाता है किसी को नहीं पता है। वो जो कुंड है उधर हम लोग स्नान किए उसमें, वो अलग है। हाँ, वो उधर का है, उधर गए वो अलग क्या? है। वो इधर भी कुंड है, बट अब मुझे अच्छा, वो पता है नहीं। क्या, नैमिषारण्य का? ठीक है, तो इसलिए उसका एक उसका नाम भी एक चक्र धाम पड़ा। और फिर जो नित्यानंद प्रभु थे वो जैसे कि कृष्ण के ही अवतार है, तो विस्तार है, तो वो भी बहुत खूबसूरत थे। उनकी आंखें एकदम कमल नयन थी, पूरा शरीर एकदम कमल की तरह एकदम कोमल था, और वो बहुत सुंदर दिखते थे। तो सारे गांव वाले फिर अपने बच्चों को छोड़ के निताई के पीछे ही आते थे। तो वो ऐसे क्रॉल जब करते थे तो ऐसा लगता था कि कॉटन बॉल रोल हो रहा है, हाँ, इस पे ज़मीन पे। तो ऐसे वो थे। और नित्यानंद प्रभु क्या करते थे बचपन में, ऐसे ड्रामास प्ले करते थे। कभी पूतनावत का कर दिया, तो कभी लक्ष्मण जी का किया। अभी लक्ष्मण जी का मैं थोड़ा फास्ट में लेता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। तो लक्ष्मण जी का रामायण का सीन किया कि वो ये संजीवनी लाने का उसने ड्रामा किया, और वो सब करते थे। और वो एकदम परफेक्टली करते थे, जैसे हम स्क्रिप्ट लिखते हैं अभी, तो वो एकदम परफेक्टली बिना मिसिंग करते थे सब चीज़ें। तो गांव वाले हैरान हो जाते थे कि हमें भी पता नहीं है ये सब, और ये छोटे बच्चे को कैसे इतना डिटेल में पता है। तो वो पूछते थे कि तुझे कैसे पता है ये सब, तूने कहाँ से ये किया? तो नित्यानंद प्रभु सिर्फ हंस के बोल देते थे उनको कि दीज आर माई पास टाइम्स, तो ये मेरी लीलाएँ हैं। तो छोटा बच्चा बोलता है तो गांव वाले सोचते होंगे अरे ऐसे ही बोलता होगा ठीक है, तो उनको कुछ समझता नहीं था। बट नित्यानंद प्रभु तो सर्वज्ञात है, तो वो सब ऐसा बोलते थे उनको, ठीक है। तो ऐसे फिर वो बड़े होते गए, ऐसे लीलाएँ करते गए। फिर आपको पता होगा कि वो 12 साल के उम्र के थे तभी एक सन्यासी आए उनके घर पे, दोनों के घर पे, और उन्होंने हदाई पंडित और पद्मावती ने उनका सेवा भाव से ये किया, सेवा किया। और दक्षिणा के रूप में उन्होंने पूछा कि आपको क्या चाहिए, तो वो बोले कि मुझे आपका पुत्र चाहिए, क्योंकि मुझे तीर्थाटन करना है और मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तो मुझे आपके साथ में पुत्र चाहिए। तो इतना प्यारा पुत्र देने के लिए सब वो मतलब वो हो गए, बहुत मतलब दुखी हो गए। बट उन्होंने ये बोल दिया था, तो उनको भेजना पड़ा नित्यानंद प्रभु को। तो फिर उनके साथ वो चले गए। फिर इधर पीछे फिर इनके विरह में हदाई पंडित और पद्मावती ने अपने प्राण त्याग कर दिए थोड़े टाइम में। तो फिर नित्यानंद प्रभु ऐसे ही भ्रमण किया उन्होंने, इधर सीधा बद्रिकाश्रम से कन्याकुमारी, फिर यहाँ से लेफ़्ट से पंढरपुर से इधर अपना राइट साइड में सब जगन्नाथपुरी, सब जगह ट्रैवल किया। और वो जाके रुके इसमें वृंदावन में। ये वेट करते रहे कि, क्योंकि वो 12-13 साल पहले आए थे ना, वेट करते रहे कि मेरा भाई कब आएगा और ये हरिनाम संकीर्तन कब चालू करेगा वो, तो फिर मैं चला जाऊंगा इधर अपना नवद्वीप में। तो फिर उधर गौरांग महाप्रभु का अवतरण हुआ। फिर नित्यानंद प्रभु वहाँ पे चले गए
उनके साथ, और उन दोनों का मिलन हुआ। अभी वो भी एक मतलब 15-20 मिनट जा सकते हैं, बट वो एकदम बोलने के लिए तो बहुत ही अद्भुत ऐसा वो दृश्य था जब गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु का मिलन हो गया। जैसे बोलते हैं गौरांग महाप्रभु में एकदम सुवर्ण कांति थी, हज़ारों हज़ारों सूरज वो उनका इससे बॉडी से इफल्जेंस होता था, और नित्यानंद प्रभु ये हज़ार हज़ार चंद्रमा की तरह शीतल थे। तो वो देखने के लिए एकदम ही अद्भुत था नज़ारा। तो ऐसे उनका मिलन हुआ। फिर चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बोला कि आप हर नवद्वीप में हर घर में जाके हरिनाम का प्रचार करो, हरिनाम दो लोगों को। फिर नित्यानंद प्रभु क्या करते थे, हर घर में जाके उनको एकदम ही दया भाव से रिक्वेस्ट करते थे कि हरिनाम लो, हरिनाम लो, आप हरिनाम लोगे तो मैं आपका जीवन भर दास बन के रहूँगा। इतना उनका दया भाव था। ही इज़ ओशन ऑफ मर्सी, नित्यानंद प्रभु। तो ऐसा वो जा के सब घर में ये कर रहे थे। और फिर एक फेमस स्टोरी है, आपको पता है, जगाई मदाई का। तो वो करते करते उनका मुलाकात जगाई मदाई से हुआ। फिर उनको प्रीचिंग करते समय फिर वो दोनों एकदम जगाई मदाई पतित लोग थे, दो मतलब ब्राह्मण कुल में थे, बट उनका वर्तन ऐसा था कि बहुत मतलब उनको बोलते थे कि रावण और वो भी उनके आगे कुछ नहीं है, इतना वो सब गंदे कामों में ये थे। तो उनको नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर ने प्रीचिंग करने का कोशिश किया। फिर वो उनके पीछे दौड़ने लगे, फिर सब वो ऐसा होने लगा। फिर चैतन्य महाप्रभु ने देखा और फिर वो उनके सुदर्शन चक्र मारने आए उनको। फिर नित्यानंद प्रभु इतने दया के सागर है तो उन्होंने उनको रोका। वो बोले कि नहीं हो जाएंगे, डिवोटी हो जाएंगे, आप मर्सीफुल हो तो आप मत करो ये। क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बोली वो समय पे चैतन्य महाप्रभु को कि कलयुग में हर कोई जगाई मदाई है, डिग्री अलग अलग है इसमें। तो आचार्य बोलते हैं कि त्रेता युग जो था उसमें गुड एंड बैड, मतलब गुड एंड बैड आर वेयर फ्रॉम डिफरेंट प्लैनेट्स, दो अलग अलग प्लैनेट्स में थे, ठीक है। द्वापर जैसे ये अभी हमने बोला वराह और हिरण्याक्ष अलग अलग प्लैनेट में थे। तो द्वापर युग में एक ही प्लैनेट में थे, डिफरेंट कंट्रीज़ में थे। रामचंद्र इंडिया में थे, रावण इसमें थे, श्रीलंका में थे। इसमें द्वापर में सेम प्लैनेट, सेम कंट्री, सेम फैमिली, कौरव पांडव। और कलयुग में अपने अंदर ही है, सेम प्लैनेट, सेम कंट्री, सेम फैमिली, इवन विद इन सेम एक ही पर्सन में जगह पर्सन में दोनों क्वालिटी है, दोनों क्वालिटी, गुड और बैड, ठीक है। तो ऐसे बताते हैं आचार्य। तो फिर ऐसे पैसिफाई किया और वापस नित्यानंद प्रभु गए। फिर आपको पता है कि फिर मधाई जो था वो ड्रंक था, मतलब एक टूटे हुए मटके से वो मदिरा पी रहा था, तो उसने वो मार के फेंका नित्यानंद प्रभु को। तो फिर इनको लगा और खून निकलने लगा, उनका पूरा चेहरा रक्त से ये हो गया। फिर भी वो हंस रहे थे, मतलब स्मित हास्य दे के उसको वापस प्रीचिंग ही कर रहे थे कि हरिनाम लो, हरिनाम लो। इतनी करुणा देख के फिर जगाई के मन में करुणा उत्पन्न हो गई और फिर वो मधाई को एक्सप्लेन करने लगा कि हाँ इतने ये कर रहे हैं अपने को, तो हमने नहीं करना चाहिए। तो फिर ये बात चैतन्य महाप्रभु जी को समझी और फिर वो वहाँ पे उनका सुदर्शन निकाले, फिर मारने दौड़े मधाई को। तो वहाँ पे भी नित्यानंद प्रभु ने उनको रोका और बोले कि नहीं, मुझे कुछ नहीं लगा है, मुझे कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट ये जो जगाई जो है उसने मुझे बचाया मधाई से, क्योंकि जगाई का थोड़ा ये हो गया था, सॉफ्ट हार्टेड हो गया था। तो ये सुन के फिर चैतन्य महाप्रभु भी थोड़ा कूल डाउन होते हैं। फिर वो जगाई जो था उसका हृदय ऑलरेडी ये होता है नित्यानंद प्रभु जी की करुणा देख के, फिर वो जगाई को एम्ब्रेस करते हैं चैतन्य महाप्रभु और फिर उसका उद्धार करते हैं। फिर उसका उद्धार होते हुए देख मधाई का भी हृदय पर परिवर्तन होता है और वो बोलता है कि हमने सारी चीज़ें एक साथ की है, तो उसको आपने उद्धार कर दिया, मेरा भी कर दो।
तो फिर चैतन्य महाप्रभु थोड़े से क्रोधित रहते ही है, बट वो बोलते हैं नहीं नहीं मैं तुम्हारा नहीं करूँगा। तो फिर तभी वापस नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु जी को रिक्वेस्ट करके मना लेते हैं। फिर ऐसा चैतन्य महाप्रभु दोनों जगई और मदाई का उद्धार करते हैं। बाद में फिर वो अच्छे डिवोटी बनते हैं, जगदानंद और माधवानंद। ऐसी लीलाएं है, ऐसा एक लीला है। हाँ हाँ बड़ा स्टोरी है, बट अभी They used to टाम serve people, वो धोबी घाट में बैठ के सबके कपड़े चप्पल विप्पल सब, वो दो बड़े ब्राह्मण थे एक जमाने में, और ये ऐसे सब कर्म किए। तो बाद में भक्त बनने के बाद गाँव वाले लोग पत्थर मारते थे, तो ये लोग कुछ नहीं करते, इतना हृदय पर इतना लेवल में आ गए वो भक्ति में। तो अभी कंक्लूड करते समय मैं एक ही ये बोलूँगा जो अपने शास्त्र में लिखा है, हे नो निताई बिन भाई राधा कृष्ण पाइते नहीं। तो अगर हमें राधा कृष्ण को पाना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें नित्यानंद प्रभु जी की शरण लेनी पड़ेगी, वही अपने को राधा कृष्ण तक पहुंचाएंगे। बिकॉज वी आर नॉट दैट मच क्वालिफाइड कि हम डायरेक्टली राधा कृष्ण को डायरेक्टली ये कर सकते हैं। और नित्यानंद जैसे हमने देखा कि ही इज़ अ ओशन ऑफ मर्सी, तो बहुत ही मर्सीफुल है। ठीक है, तो उस तरह से हमें ये कर सकते हैं। गौर लास्ट में गौर निताय जो बोलते हैं, उसके उनको प्रसन्न किया जाए, वो फिर भक्ति में भगवान मिल सकते हैं ऐसा। और एक बात माता जी ने ये बोल दी कि नित्यानंद जी रिप्रेजेंट्स गुरु, जो अपने चारों संप्रदाय थे, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और कुमार संप्रदाय, तो उनके चारों के आदि गुरु कौन है, बलराम जी है। तो बलराम जी इज इटसेल्फ नित्यानंद प्रभु। ठीक है, तो या अभी कलयुग के 5000 साल केवल हुए हैं। यस, हाँ बाकी के बच्चे अभी 4,32 ईयर्स में 5,000 अराउंड 500 ईयर्स कुछ हुआ है। हाँ, अभी बैलेंस अभी मतलब कलयुग में स्टार्टिंग पॉइंट है, तो यू कैन इमेजिन आने वाला है। बहुत बुरा दिन और आने वाला है। तो इसलिए जब हरि नाम के अंदर में आप आगे, तो हरि नाम करते रहेंगे तो आपका इफेक्ट कम होगा, ऐसा शास्त्र बोलता है। ठीक है, चलो अभी हरि नाम नित्यानंद राम की जय, एक चक्र धाम की नमस्ते नर श्रृंगाय, नमस्ते नारसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद
श्री सतीश प्रभु की प्रभु की जय, भक्तवृंद की जय, प्रेमानंद